नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो स्पेशल वीडियो है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बीएड ब्रिज कोर्स याचिका पर फोकस डालते हुए हम बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमने जो है कि हाई कोर्ट की सारी वेबसाइट छान ली तो कहीं पर भी हमें बीएड ब्रिज कोर्स का केस नहीं मिला, और हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी पूरी छान ली है तो कहीं पर हमें जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स की आईए नहीं मिली। ये कमेंट हमें जो है कि मीना कुमारी जी की तरफ से हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में मिला था। तो हम आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जेबीटी बैच वाइज काउंसलिंग डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मंडी हिमाचल प्रदेश की, कि जो काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में जेबीटी की बैच वाइज शुरू हो चुकी है, उसकी फर्स्ट जो डे की काउंसलिंग है मंडी से स्टार्ट हो रही है 17 नवंबर 2023 से। देखिए कहाँ से कहाँ तक इसमें बैच वाइज लिए जा रहे हैं कि जो जनरल कैंडिडेट का बैच शुरू हो रहा है वो 2003 से 2016 का बैच लिया जाएगा। 2003 से शुरू हुआ 2016 तक लास्ट आएगा। और जनरल कैंडिडेट में जो है कि सेम ही कंडीशन में है जैसे जनरल बीपीएल है, और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी जो है कि सेम 2003 से 2016 जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है कि इसमें 2007 के भी हैं, कहीं पर नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो लिस्ट है वो लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। साथियों, अब बात करते हैं ओबीसी और ओबीसी वुमेन, ये भी जो है कि वहीं सेम कंडीशन है, यानी कि 2006 से 2016 तक यहाँ पर लिया जा रहा है। ओबीसी में जो यानी कि बीपीएल और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स हैं उनका भी जो है कि बैच इसमें जा रहा है, ओबीसी बीपीएल भी इसमें लिया जा रहा है। इसके अलावा जनरल वुमेन फ्रीडम फाइटर कि जनरल वुमेन फ्रीडम फाइटर 2007 का भी बैच लिया जाएगा, और 2015 से 2021 तक का बैच इसमें लिया जा रहा है। तो टोटल जो लिस्ट आप देख लीजिएगा, उस लिस्ट में सभी चीज़ें किस बैच को बुलाया है, आरक्षण श्रेणी में जो है कि बैच कहाँ से कहाँ तक बुलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टोटल जो पदों की संख्या है 1393 है। तो साथियों, आप देखिए डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, आपको डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं। अगर काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में क्या किस तरीके से तैयारी करनी, डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि ये डॉक्यूमेंट का ऑर्डर मैं कहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ही बीएड ब्रिज कोर्स साथी श्रीमती रूपाली शर्मा जी के एडिशनल डायरेक्टर मंडी एलिमेंट्री एजुकेशन से बात हुई, तो उनके द्वारा जो भी बताया गया है उसी का दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड की कॉपी लगेगी। एम्प्लॉयमेंट जो कार्ड है उसकी कॉपी लगेगी, क्योंकि उसी से जो है कि आपका बैच वाइज शुरू होता है। उसके अलावा जो है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। नंबर 2 में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल बीपीएल जो भी जिस भी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। अगर आप जो है कि जनरल बीपीएल के आए हैं तो आपका जो काउंटर सर्टिफिकेट होगा, जो आपका जो बीपीएल सर्टिफिकेट होगा उस पर काउंटर सिग्नेचर होंगे बाय वीडियो के काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है हमारे यहाँ तो 6 महीने चलता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि साल भर चलेगा। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट परमानेंट चलता है, पहले कहते थे 1 साल चलता है, लगभग उन्होंने बताया कि ये परमानेंट चलेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पुराना भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा जेबीटी कैंडिडेट है तो जेबीटी में आप 10+2 के सर्टिफिकेट लगा दें तो वही बहुत है, काफ़ी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपने एडिशनल ग्रेजुएशन की डिग्रियां लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आप अपना टेट का सर्टिफिकेट लगाएंगे जेबीटी। यहाँ पर देखिए कुछ और डिग्री होल्डर्स को भी लिया गया, जैसे 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को भी लिया गया। वैसे इनका कहना है कि यहाँ पर फिलहाल कोई कैंडिडेट नहीं है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कैंडिडेट को भी जो 3 ईयर प्रोग्राम में शामिल है
उन लोगों को भी लिया जा रहा है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हिमाचल जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग शुरू हो गई थी, बैच वाइज काउंसलिंग के बारे में आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा आज की जो महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स हाई कोर्ट याचिका पर फोकस कर रहा हूँ, हिमाचल हाई कोर्ट याचिका में, जैसा कि मीना कुमारी जी ने कल भी कमेंट किया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, रूपाली शर्मा के नाम से कोई केस नहीं है। तो ठीक है, उनको नहीं मिला है। मैं यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिमला हाई कोर्ट में जाएंगे तो शिमला हाई कोर्ट के एडवोकेट से पता करेंगे तो वहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि बीएड ब्रिज कोर्स का केस फलाने एडवोकेट देख रहे हैं। मेरे ख्याल से विश्वास जी जो हैं कि विश्वास जी हैं, वही एडवोकेट देख रहे हैं। उनका नंबर भी मेरे पास है, एडवोकेट का जो देख रहे हैं, उनसे मेरी बराबर बात हो रही, बराबर सारी चीज़ें हो रही। बहुत काबिल एडवोकेट हैं और मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ से पढ़ करके आए हैं, काफ़ी अच्छे काबिल उनके बात करने का और जो सेंस है चीज़ों को समझने के तरीके से हम बता दें कि आखिर जो है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट की डिमांड क्या है, वो सारी चीज़ें जो है कि अंडरस्टूड रहती हैं उनकी। तो बहुत अच्छा मुझे लगा एडवोकेट से बात करके। लेकिन साथियों, जो आज का जो बीएड ब्रिज कोर्स केस का है, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स जेबीटी बैच वाइज काउंसलिंग में शामिल हो जाए, ये भी एक योग्यता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि बीएड ब्रिज कोर्स के हक में जो है कि फेवर में ये केस आ जाएगा, हाई कोर्ट का जो है कि ऑर्डर इनकी उसमें आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा और मंडी में ये जो है 20 तारीख को काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कि जैसा उन्होंने बताया कि जो लोग की काउंसलिंग आज छूट जाएगी तो 20 तारीख को लगभग ये लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज केस का अगर डिसीजन आ जाता है, भगवान करे कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब कहीं से उम्मीद नहीं रहती, जब सब जगह से नाउम्मीद हो जाता है, तो लोग केवल सिर्फ अपने आराध्य परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस अपने इष्ट देवता पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो भगवान पर ही हमारे साथियों की भी अटूट आस्था देखने को मिल रही है। मुझे बहुत अटूट आस्था उन्होंने, जैसा कि रेखा कुमारी जी ने जो है कि कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ लिखा है कि कान्हा सब कुछ देख लेंगे। इसके अलावा जो है मीना कुमारी जी ने साईं बाबा की फ़ोटो लगा करके कह रखा है कि भगवान साईं बाबा सब देख लेंगे। और एक नीना कुमारी जी हैं, उन्होंने वैष्णो देवी की फ़ोटो लगा रखी। उन्होंने कहा ईश्वर ही जो है कि जब कहीं देखिए प्रशासनिक रास्ते बंद हो गए, डिपार्टमेंटल रास्ते बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद हो गए, हाई कोर्ट के रास्ते बंद दिखे, तो कहीं सब जगह से हमारे जेबीटी साथी नाउम्मीद हो चुके। तो उन्होंने एक बार पुनः भगवान पर अटूट विश्वास दिखाया है और इस अटूट विश्वास और श्रद्धा का भाव मैं आपको, देखिए ईश्वर पर इनका कितना भरोसा है। हिमाचल देवभूमि से इन सब लोगों का विश्वास की एक झलक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, उस स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाऊंगा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है और देखिए इन लोगों का कितना अटूट विश्वास है भगवान पर। और निश्चित रूप से देखिए डिपार्टमेंट के आदमियों को भी समझना चाहिए कि यार वास्तव में जब आदमी क्वालिफाइड है, जब उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता देता हूं कि बहुत सारी जानकारियां हमें और मिल चुकी हैं कि टेट के सर्टिफिकेट से ये साबित होता है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का लाइसेंस हम लोगों को दे देता है। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इतना ही। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो तुरंत ही मैं आपको शाम को बड़ा अपडेट दूंगा। इस अपडेट का आप इंतज़ार करते रहिएगा। हिमाचल हाई कोर्ट का क्या अपडेट आता है, बीएड ब्रिज कोर्स के पक्ष में आता है या बीएड ब्रिज कोर्स के अगेंस्ट आता है। बीएड ब्रिज कोर्स अगर शामिल हो जाता है तो काउंसलिंग में, तब बहुत बड़ी जीत होगी, महत्वपूर्ण जीत होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।